आदमी शांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं मेरी लाइफ एक हैंडपंप की तरह है, दिखता जितना है ना उससे बहुत नीचे है। पढ़ाई करो मन लगा के, कामयाब हो। जो तुम्हें लात मारा है कल अखबार में देख के अफसोस करेगा कि ये, और अपने बच्चों को समझाए कि अगर मुझसे ना होता ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। लाइफ में आप सब याद रखेंगे, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं पता, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। एक खास से खास होते हो तो बेखास हो जाता है। याद रखिएगा कृष्ण भगवान की एक बात, इस धरती को असुर यानी राक्षसों से ज्यादा नुकसान महात्माओं के मौन धारण ने पहुंचा दिया। इस धरती को या समाज को बुरे लोगों से उतना क्षति नहीं पहुंचाया जितना अच्छे लोगों ने चुप रह के पहुंचा दिया। कोई आवाज उठाने वाला नहीं, कोई नहीं। और ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, इनकी खराबी कर दीजिए कि अगर कोई इनकी बात नहीं सुनता है तो चुप हो जाता। और जो नहीं पढ़े लिखे बड़ी थेथर होते हैं, ते बोलेगा हमारी सरकार को, ते बोलेगा, तो जानता है सबसे ज्यादा दिमाग खुलता है ठोकर खाने से। नहीं समझ आएगा। जीवन में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा ठोकर खाए होते हैं, इसलिए वो लोग थोड़ा सा संभल के चलता है। कोई उनसे बढ़िया से बतियाए ना, वो डर जाएगा। सही में कोई उनसे बढ़िया से बात करके देखो इज्जत से, अंदर अंदर सावधान हो जाएगा कुछ गड़बड़ है, और तुम लोग खुश हो जाओगे, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। एक बंदूक में इतनी ताकत है कि एक आदमी की जान ले सकती है, समझा कि नहीं, लेकिन विचारधारा ऐसा है कि सबका जान ले। आपसे बेहतर मिल जाएगा कोई ना कोई, आप उसको धोखेबाज कीजिएगा। आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, लापरवाही कीजिएगा, कोई सक्सेस होके आएगा, उसके घर वालों से उसको लेके चला जाएगा। अब आप गरियाइए, बेवफा, भुला गए, ये हुआ छोटा कहीं का। तुम अपने साथ वफा नहीं कर सके, अपना करियर ना बना सके, तो तुम दूसरे की क्या जिम्मेदारी लेके बैठा। तो आपको अगर कोई चीज बिना मतलब का कोई बात को बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएंगे। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल में। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहर कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत किए लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। और जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबा, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। हमें क्यों इच्छा हो कि हमारा जीवन आसान कोई आकर कर दे, हमें क्यों इच्छा हो कि हम दूसरा कोई हमारा हेल्प करे, क्यों ना ये इच्छा हो कि सारी लड़ाइयां हमें खुद करनी है। जंगल में जब शेर पैदा होता है तो कोई उसके सर पर ताज नहीं रखता है, अपने दम पर वो जंगल का राजा बनता है। उससे बड़ा शरीर वाला हाथी, उससे बड़ा शरीर वाला हाथी जंगल का राजा नहीं बन पाता। इसलिए संघर्ष करिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आंसू कायरों का गहना होता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? वीरों का गहना नहीं है यहाँ पर, वीरों का गहना पसीना होता है, पसीना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इससे संघर्ष कीजिए, सबके साथ हो। तो आपके अंदर अगर क्षमता आ जाएगी ना कि मतलब लड़ने की, तो आप किसी से लड़ लेंगे। समझ आएगी? क्षमता ही नहीं हो पाती। देखिएगा, शेर अगर किसी को मारेगा ना तो सामने वाला जानवर कुछ करता ही नहीं है, ऑटोमेटिक डर गया रहता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? डर जाता है। आप एक चीज दिमाग में बात रखना कि बहुत सारे लोगों से आप लोग सोचे होंगे, भगवान से दुआ मांगे होंगे कि एकरा से हो जाए तो बहुत खुश रहते। और याद रखना, आने वाले 4-5 साल बाद उसी भगवान को थैंक्स कहोगे कि ठीक हुआ हम बच गए लो। याद रखना ये चीज। इसलिए यही सब में जल्दबाजी नहीं। समझ में आ गया?
इतने बच्चे बैठे हो, जितना सही पढ़ाएं किसी ने उंगली उठाया, इतना सब सही पढ़ाने के बाद आप लोगों ने उंगली नहीं, एक गलती हुआ आप बर्दाश्त किए। इसलिए समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं है, उनसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाए, जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन। देखो शॉर्टकट तरीके से कुछ भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तुम शॉर्टकट तरीका लगा के एक गाजर का पौधा उगा के दिखा दो, वो एक सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट है सब चीज की, आपको उतना देना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब लोग, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। आपकी मार्कशीट देख के नहीं लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर देश आईएएस से बहुत कुछ हो जाता ना, तो देश में को आईएएस ही चलाए हैं आजादी के बाद। क्या हो गया है बहुत कुछ, कौन सा बड़ा काम ये लोग कर दिए। इसरो चेयरमैन सतीश धवन आईएएस नहीं थे, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति आईएएस नहीं थे, एस स्वामीनाथन आईएएस नहीं थे, एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस नहीं थे। सबसे जरूरी चीज होता है कि अच्छा इंसान बनना।